तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य चौधरी आप लोगों को अपने परिवार आमन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे या फिर भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आइए ये सीखते हैं। यही ऋण होता है, मतलब प्रतिशत को पढ़ाने का या फिर प्रतिशत को समझने का, प्रतिशत चैप्टर को समझने का यही एक मतलब मेन होता है, मेन उद्देश्य। अगर ये आप लोग सीख गए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो आप कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप कई चैप्टरों को कवर कर सकते हैं केवल इतना ही से। ठीक है, देखते हैं, आइए समझाते हैं। अगर मैं समझाऊं तो 50% अगर है, क्या है 50%, 50% है। अगर हमें इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं। 50% को अगर भिन्न में बदलना हो तो जैसा कि मैंने बताया, इस प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, मतलब 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 50 गुणे 1/100, अर्थात हम इसको कह सकते हैं 50 × 1/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देंगे, इससे 5 से काटेंगे 10 को तो कितने बार में कटेगा। अगर 5 वैसे अगर हम काटेंगे तो 5 एकने 5 और 5 दूना 10। ठीक है, कितना आया। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ है एक यहाँ है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, मतलब गुणे का साइन है। अब एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। और नीचे कुछ है, केवल 2 ही बचा है। अगर 2 बचा है तो नीचे धीरे से चिपका देंगे इसको 2 को, हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 50% को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए कि 50% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/2। वैसे धीरे 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 जब तक मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा आपको इसमें महारत हासिल करा दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। 20% को अगर हमें लिखना हो तो 20 गुणे 1/100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल कर दिए और 2 से काटेंगे 10 को तो 2 एकने 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 बचे 10। ठीक है, वैसे ही सेम जैसे ऊपर हुआ है वैसे एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे, अर्थात एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब अगर कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है तो उसके नीचे एक छिपा होता है। ठीक है, अगर यहाँ छिपा भी है तो 5 से 5 यहाँ बचा है और एक यहाँ बचा है। 5 का गुणा अगर एक में करेंगे तो कितना होगा, 5 एकने 5, ये आंसर आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 20% को अगर हम भिन्न में बदले तो कितना आएगा, 1/5% बदलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर 2% को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। 2 अभी तक हमने सीखा कि गुणा करके 1/100 करते थे, क्या करते थे, गुणा करके 1/100 करते थे। लेकिन अगर मैं इस एक को हटा दूं या फिर एक का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां समझाता हूं। अगर मैं अभी तक ऐसे करते आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एक का गुणा 2 में कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 एकने 2 होगा कि नहीं होगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। अर्थात क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकते हैं। केवल ये तो मैं समझने के लिए बता रहा था ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से भी किया और इसी तरीके से आएगा। ये जो चीजें हैं इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो जान ही गए हैं कि ये कैसे करना, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। आप लोग को डायरेक्ट ऐसे करना है। या फिर अगर मैं बोलूं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। अगर हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ये एकदम सिंपल वे है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बचे 10 और ये 0 यहाँ रह जाएगा, एक ऊपर, ये 1/50। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आइए एक तरीके से दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं बोला हूँ 2 से काटना है इसको, ठीक है, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, अगर मैं बोलूँ 17% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे। हमने देखा
कि ये 2 से कटने वाला संख्या था। अगर 2 से मैं कर रहा था, भिन्न में बदल रहा था, तो कुछ ना कुछ कट जा रहा था। 50 को हमने बदला, 50% को बदला भिन्न में, तो यह भी किसी न किसी से कट गया। आगे देखिए 20 को हमने बदला, तो यह भी किसी न किसी संख्या से कट जा रहा था। लेकिन क्या 17 से 100 कटेगा, 100 कटेगा 17 से? नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटता है तो ऐसे ही लिख देंगे 17/100 लिख देंगे, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। अब आप लोग का एक और क्वेश्चन हो सकता है, सर कबो कबो ऑप्शनवा में 5-5 ऑप्शन दे दिया रहता है, या फिर कबो कबो ऑप्शनवा में पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो आइए इसके लिए भी देख लेते हैं। अगर पॉइंट वाला भी आंसर आ जाता है तो देख लेते हैं। जैसे ये 17/100 आया था, तो 17/100, ठीक है। तो जितना जीरो, ध्यान दीजिएगा, जितना जीरो नीचे रहेगा उतने को ऊपर पॉइंट लगा देंगे, जितना जीरो नीचे रहेगा उतने को जोड़ करके ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये जीरो, पहले आप गिन लीजिए ये जीरो कितना है, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, 2 जीरो है ना, तो 1 और 2 अंक गिन लेंगे, कितना अंक है, 1 और 2 के आगे एक पॉइंट लगा देंगे। और जीरो अपने पास से बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ाना है तो कोई बात नहीं। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें तो ये 132 अर्थात 132 को अगर हम 100 से भाग देते हैं, इससे इस टॉपिक से अलग है, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहता हूं, ताकि आपका एक क्वेश्चन था कि अगर ये पॉइंट में आंसर आए तो क्या करेंगे, ऑप्शन पॉइंट में हो तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। ये दशमलव के लिए है केवल। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, एक ये है, एक ये है। इसको ऐसे ही ऊपर ऐसे ही लिख लीजिए 132 मतलब 132, ठीक है। जीरो कितने अंक पर है, 1 और 2 अंक पे। पीछे से गिन लीजिए, हमेशा पीछे से गिना जाता है कितने अंक हैं, ठीक है। 1 और 2 पे जीरो लगा दीजिए, यहाँ जीरो लगा दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 1.32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे चल करके और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने एक बता दिया है कि हाँ ऐसे आते हैं, मतलब ये ऐसे आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में मिल करके आते हैं, मिक्सअप आते हैं। ये पहले आते थे, बाबा आजम के जमाने में आते थे, अब नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए बताते हैं। अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। अगर हम सीख लें कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, तब हम जा करके कुछ एक ऐसी टॉपिक पे पहुंच जाएंगे कि उससे हम क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे, दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदलें। कोशिश ये करिएगा, साथ में लिखते रहिएगा, और ये टॉपिक जो है इसको बनाते रहिएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसको बनाते रहिएगा। जैसे कहीं कहीं भिन्न, अच्छा भिन्न क्या होता है, क्या ये 2 भिन्न है, बिल्कुल है। क्यों भिन्न, ये भिन्न है क्योंकि इसके नीचे भी एक लगाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसके जो भी p/q के रूप में हो उसे हम भिन्न कह सकते हैं, ऐसे भी हम मान सकते हैं कि भिन्न कह सकते हैं। या फिर 2/3 हो, यह भी एक क्या है, भिन्न है। 4/5 हो, यह भी क्या है, एक भिन्न है। 2 सही 3/4 क्या है, यह भी एक भिन्न है, ठीक है। ये मिक्स्ड भिन्न है, मतलब मिश्रित भिन्न है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये बना कैसे है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा एक तोड़ के तो ही बताया जाता होगा, तोड़ के ही, मतलब कई क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। आजकल के प्रश्न में ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यह क्या है, भिन्न है। भिन्न से हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। किससे करेंगे, 100 से करेंगे। यहाँ देखिए, अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि 100 से गुणा करेंगे, सॉरी 1/100 से गुणा करेंगे, या फिर भाग करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। लेकिन अगर हमें भिन्न से
ये ध्यान रहे, यही मेन है, ठीक है। अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा करेंगे किससे, 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। जैसे 1/2 क्या है, भिन्न है, इस भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 2 से 1/2 और गुणे 100 कर देना होगा, काट देंगे, 2 करने 2 और 2 बचे 10, इस जीरो को यहाँ चिपका देंगे, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ एसएससी जीडी की एक क्वेश्चन है, 40% लोगों ने इसको गलत किया था, ठीक है। लगभग 2018 या 19 की ये क्वेश्चन है, 1/1 पूछा था, 1/1 कितना प्रतिशत होगा, इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसी में फंस गए थे लोग कि 1/1 होता क्या है, ठीक है। 1/1 पूछा था क्वेश्चन, 1/1 का प्रतिशत बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन 40% लोग इसमें फेल हुए थे। 1/1 गुणे 100 कर देना है, ठीक है। अब 100 का मल्टीप्लाई मतलब 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, और हम जानते हैं कि सभी के नीचे कितना आएगा, 1 आता है, किसी भी संख्या के नीचे क्या आता है, 1 आता ही आता है, मतलब यहाँ लिखे 1 या फिर न लिखे 1 और यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, समझ में आया। अगर हम देखें तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको 1/3 गुणे 100, ठीक है, 1/3 गुणे 100। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीचे, अच्छा ऐसे देखिए, 100 से अगर हम गुणा करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 3 नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हम इसको काट नहीं सकते हैं, 100/3 है, इसको अगर हम भाग देते हैं तो नीचे वाले से हमेशा भाग दिया जाता है और ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, ठीक है। अगर नीचे वाले से भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, और किस में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये 3 जो है, 3 से ये छोटा है या बड़ा है, एक एक संख्या को लेकर के चलते हैं। अगर हम यहाँ देखें 3 से ये छोटा है या बड़ा है 1, तो 3 से 1 क्या है, छोटा है। अगर छोटा होगा तो 2 संख्या लेंगे, वो भी छोटा पड़ेगा तो 3 संख्या लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बड़ा हो जाता है, जैसे 3 का भाग देना है 70 में, ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। 3 का भाग अगर मैं 70 में दे रहा हूँ तो ये ध्यान से देखिए, ये 3 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो एक ही अंक को लेकर के हम इसमें भाग दे सकते हैं। 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ऐसे घटा करके 1 आ जाएगा, और ये 0 जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये देखिए, यहाँ ये बड़ा है या छोटा है, 3 से 1 छोटा है। अगर छोटा है तो इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और बड़ा करने की कोशिश तब करेंगे जब ये 2 आएगा, ठीक है, तभी तो होगा ये इससे बड़ा। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब 3 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, 10 बड़ा हो गया, ठीक है। जब ये बड़ा हो गया तो इसमें ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 त्रिके 9, कितना होगा, 3 त्रिके 9। इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 में से 9 जा सकता है, 10 में से क्या जा सकता है, 9 जा सकता है। 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, अरे यही ना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा। एक बार फिर जाएगा तो 3 से फिर जाएगा तो कितना होगा, 3 त्रिके 9, कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कब तक ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहेंगे, भाग कब तक देते रहेंगे, जब तक ये 3 से छोटा ना आ जाए, मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे जब तक छोटा ना हो जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं, ठीक है। देखिए, और ये जब आ जाता है तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आता है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा, ये नीचे वाला जो होगा, ये जो नीचे वाला होगा इसको हम ठेल के कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठेलना जानते हैं ना आप लोग, धकेलना, ठीक है, एक ऊपर कर देंगे, और जो ये पीछे है उसको क्या करेंगे, आगे करेंगे। पीछे है उसको कहाँ करेंगे, आगे करेंगे, और जो आगे होता है उसको कहाँ करेंगे, नीचे कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। मतलब कि हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें ये सब करना नहीं है, ये तो आप लोग बहुत बचपन में ही सीखे होंगे, जो नहीं सीखे होंगे उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अगर 100, क्या हम 100/3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अभी दिखाया हूँ रफ करके आपको, ठीक है। 100/3 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3,
3%। 33 सही, 1/3%, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ ऐसे ही टॉपिक या फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ मैं बता रहा हूँ, आप लोग घर से जरूर याद करिएगा, कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। बाकी याद ये नहीं कि रटना है, आप लोग को याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना बड़ा है, या फिर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में इतना मैं यूज़ करवा दूंगा, इस चीज़ को इतना प्रयोग करा दूंगा कि आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, याद होगा तो आप लोग के लिए ही बेहतर होगा। जैसे 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं। ये सब ही करना है, अगर कर लेंगे तो बेहतर है। वैसे मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन कर लेंगे तो बेहतर है, याद करना है इसको। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। 1/1 को 100% मतलब 100% लिखते हैं। ठीक है, 1/2 को 50% लिखते हैं। तरीका वही है जो मैंने पीछे बताया, वही तरीका है। ठीक है, 1/3 को 33 सही, 1/3% लिखते हैं। 1/4 को 25% लिखते हैं। ठीक है, 1/5 को 20% लिखते हैं। 1/5 को क्या लिखते हैं, 25% लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही, 2/3% लिख सकते हैं। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही, 2/7% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही, 1/2% लिख सकते हैं। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही, 1/9% लिख सकते हैं। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। इसको मैं अगर आते ही पूछूंगा, पूछना क्या है एक बार मैं बता दूंगा, और आप लोग अपने कॉपी में करते रहिएगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगा ये कि 1/1 का क्या होता है, 1/2 का क्या होता है, 1/3 का क्या होता है, और आप लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक तरीका और है, या फिर हाँ ठीक है, एक तरीका और है। जैसे मैं बोला हूँ 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 से हम भाग देते हैं किसमें, 100 में। 100 में ही भाग देना होता है, दूसरे में भाग देना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 100 से ही तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। ठीक है, भाग या गुणा 100 में ही करना होता है। तो नीचे 100, ये 10 है, ऊपर हमें मल्टीप्लाई में मिलेगा क्या, जैसे अगर मैं बोलूँ 1/10 गुणा हमें क्या करना है, 10 से, तो हम भाग किस में दे रहे हैं, 100 में ही तो भाग दे रहे हैं। कितनी बार में ये जा रहा है, समझिएगा, कितनी बार में ये जा रहा है। तो 10 से हम कितनी बार 100 को काट सकते हैं, देखिए जैसे 1/10 है, इसका हमें अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से ही तो भाग देते हैं। तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार में ये कट रहा है, कितनी बार में इसमें भाग जा रहा है या फिर कट रहा है। ठीक है, तो 10 दहा में 100 ही तो होता है, नीचे से भाग दिया जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो 10 दहा में 100 कितनी बार गया है, कितनी बार गया है, 10 ही बार गया है। ठीक है, वैसे ही ऐसे आपको आगे भी करना है। जैसे 9 बार है, 1/9 है, तो कितनी बार में 100 बार जाएगा, 100 में कितनी बार से कितनी टाइम्स में ये 9 से काटेंगे कि चला जाएगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 11 9 99, या फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 9 का गुणा करेंगे 11 बार तो 99 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 99 आएगा। तो 9 11 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 99 आएगा। और एक की कमी हो जा रही है, 100 में एक की कमी हो रही है, तो एक ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ये समझ नहीं आएगा, आइए फिर से देखते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि 9 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 100 में भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार ये जा सकता है, इसमें कितनी बार जा सकता है। तो क्या 11 9 99 नहीं होता है, 11 9 99 होता है। अगर हम कहें कि 12 बार में क्यों नहीं किए हैं, तो 12 9 कितना होगा, 108 हो जाएगा। तो 100 से अधिक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, 100 से अधिक हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होता है, भाग में हम यही सीखे हैं कि जो भी जिसमें भाग देना होता है उससे कम आए, या तो पूरी तरह से कट जाए इसके जैसा, या फिर उससे कम आए, उससे ज्यादा न आए। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, मतलब गुणा किया है, इसमें भाग दिया है। 9 का इतना बार करना है कि 99 आ जाए, 100 से कम आ जाए। 11 से हम करेंगे 9 में, तो 11 9 99, बचा कितना, 100 में से एक बचा, और बचा, और किससे हम भाग देते हैं, 9, इससे हम भाग देते हैं। जो जिससे हम भाग देते हैं हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, आई होप
आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। कल इसके आगे हम लोग करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है।